आइए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज की आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि ये सुंदर दिन दिया और होने दिया कि हम लोग जितने भी संडे क्लास के बच्चे लोग हैं प्रभु ने एक साथ हम लोग को फिर से मिलाया। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब ये महामारी के बीच में परमेश्वर ने जितने भी हम लोग के मसीह जन हैं और जितने भी हम लोग के कलीसिया के परिवार लोग हैं उन लोग को आज तक संभाल कर रखा है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस परिवार के लिए जो आज तक एक प्रार्थना में हो के हर एक देश के लिए दुआ करते आए। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक ये दिन जो प्रभु ने आज तक हम लोग को संभाल के रखा है। इसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आइए हम लोग संडे क्लास का जो चर्च है आज बच्चे लोग ले रहे हैं, ये शुरू करने से पहले मैं दुआ के लिए बुलाना चाहूँगी जोनाथन के लिए कि वो आके ओपनिंग प्रेयर करें। तो आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं परम पिता यीशु मसीह आपको। आपने हमें रात को अच्छी सी मीठी सी नींद दी और ये जो कोविड-19 है इससे भी आपने हमें हमारी सुरक्षा की। यीशु मसीह जिस तरह भी संडे क्लास के बच्चे जो आज उपस्थित हुए यीशु मसीह उन सबको आपके हाथ में रखते हैं यीशु मसीह। और जो कोविड-19 जो ये महामारी यीशु मसीह इसको आपके हाथों में रखते हैं यीशु मसीह। आप इसको नष्ट कर दीजिए और हमारी दुनिया से इसे ख़त्म कर दीजिए यीशु मसीह। जितने भी लोग हैं जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए उनको भी आपके हाथ में रखते हैं यीशु मसीह, ताकि आप उनको भी चंगाई कीजिए यीशु मसीह। सब लोगों को और पूरी दुनिया को आपके हाथों में रखते ताकि आप इस पूरी कंट्रीज़ एंड पूरे शहर को आप बचाइए यीशु मसीह। सबके लिए प्रार्थना करते और ख़ास करके कलीसिया के लोगों के लिए भी और अपने संडे क्लास के लोगों को भी यीशु मसीह छोटी सी विनती मांगते हैं सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से ये समय दिया कि हम लोग आज की आराधना शुरू करने से पहले और हम लोग सब कोई एक गाना सुनेंगे सोफिया के द्वारा। वो हम लोग के बीच में एक अपना स्लो परफॉर्मेंस रखेगी। इसके लिए सोफिया आगे आके अपना गाना रखे। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदा है, हमें कोई जीवन उसने ही दिया है। याद रखो कि वही खुदा है, हमें कोई जीवन उसने ही दिया है। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। थैंक यू। हम लोग सब कोई खड़े हो जाइए और आराधना की विधि जो है मैं प्रेरितों का विश्वास उसे हम लोग बारी बारी से सब कोई पढ़ेंगे। इसके लिए
मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, परंतु पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की झूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको ये बैठ सकते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाए, और उसके लिए सोफिया प्रार्थना में अगुवाई करेगी कि हम लोग के जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी घटी कमी है, परमेश्वर उसको पूरा करे, और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हर एक के लिए कि जो ये महामारी है उसमें उन लोग को ज्ञान बुद्धि दे और उन लोग को सही सलामत रखे। इसके लिए सोफिया आगे आके प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर दिन के लिए जीसस, जो आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं जीसस। सबको स्वस्थ रखिए, सबको अच्छे से रखिए जीसस। प्रार्थना करती हूँ जीसस इस कोरोना वायरस के लिए जीसस, जब इस महामारी से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है जीसस, सबको अच्छे से रखिए जीसस। इस महामारी से बचाइए जीसस, ताकि कोई इस महामारी में आने ना पाए जीसस। सबको स्वस्थ रखिए जीसस। जो लोग इस कोरोना वायरस में आ चुके हैं जीसस, उन्हें स्वस्थ करिए जीसस। उनके साथ हुए जीसस, उनके परिवार वालों के साथ हुए जीसस, उनकी डॉक्टर्स के साथ हुए जीसस, जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं जीसस, और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए जल्द से जल्द जीसस, ताकि वो वापस से अपनी डेली लाइफ में आने पाए जीसस। प्रार्थना करती हूँ गरीबों के लिए जीसस, जो इस लॉकडाउन में जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है जीसस, पानी नहीं मिल पा रहा है जीसस, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जीसस। आपने कहा है जीसस, मैं भूखों को खाना देता हूँ, प्यासों को पानी देता हूँ जीसस। उन सबको भी खाना दीजिए जीसस, पानी दीजिए जीसस, उन सबको भी अच्छे से रखिए जीसस। जो लोग इतना दूर से सफ़र तय करके आ रहे हैं जीसस, पैदल सफ़र करते हैं जीसस, उनके साथ हुए जीसस, उन सबों को अच्छे से रखिए जीसस। उन्हें भी कोई व्हीकल दीजिए जीसस, ताकि वो उस पर आ सके जीसस। प्रार्थना करते हैं जीसस, जो ट्रेनें जा रही हैं जीसस, कलकत्ता से, दिल्ली से, पटना से, उन ट्रेन के ड्राइवर्स के साथ हुए जीसस, उन्हें भी अच्छे से रखिए जीसस, और उन्हें भी सहायता दीजिए जीसस, ताकि वो सारे पैसेंजर्स को उनकी जगह पे अच्छे से पहुंचाने पाए जीसस। सबको अच्छे से रखिए जीसस। प्रार्थना करती हूँ जीसस, जो लोग आप में सो गए हैं जीसस, उनके साथ हुए जीसस, उनके आत्मा को शांति दीजिए जीसस, उनके परिवार वालों के साथ हुए जीसस, उनके भी मन को शांति दीजिए जीसस। सबको अच्छे से रखिए जीसस, सबको स्वस्थ रखिए जीसस। प्रार्थना करते हो अपने चर्च के लिए जीसस, चर्च के मेंबर्स के लिए जीसस, उन सबके साथ हुए जीसस, सबको अच्छे से रखिए जीसस। किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना होने पाए जीसस। प्रार्थना करती हूँ अपने चर्च के पास्टर के लिए जीसस, उनके भी साथ हुए, उनकी भी फैमिली के साथ हुए जीसस, उन्हें भी किसी चीज़ की तकलीफ ना होने पाए जीसस। सबको स्वस्थ रखिए जीसस, सबको अच्छे से रखिए जीसस। इस कोरोना वायरस से सबको बचाइए रखिए जीसस, और जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को हमारे देश से हटा दीजिए जीसस, ताकि हम फिर से अपने डेली लाइफ में आ सके जीसस। फिर से हमारा दुनिया वैसे ही काम करना स्टार्ट कर दे जीसस, जैसे पहले करता था जीसस। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के सामने रखकर सुनिएगा। आइए हम लोग सभी अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, और अपने गाना वाला बुक से निकाले चुने हुए पाठ से संख्या 24, परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य है।
हे सारी पृथ्वी के लोग, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग मुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वो तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो और अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वो महानंद में से पाव उतरे, वहाँ हम उसके कारण आनंदित हो। वो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जाति को ताकत ही हठीले अपने सिर ना उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति की धुनी सुनाओ। वही है जो हमको जीता रखता है और हमारे पाप को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको चांदी की नाई ताया था। हे परमेश्वर के सब डरवैये आकर सुनो, मैं वर्णन करूँगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसी को पुकारा और उसका गुणानुवाद मुझ में हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने सुना तो है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आइए हम सबको ये अपने सिरों को झुकाए और आज के जो भी वचन हैं, जो भी हम लोग के द्वारा हम लोग के बीच में वचन के द्वारा हम लोग का हर एक जन तृप्त होने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, आपने ये सुंदर दिन दिया और प्रभु होने दिया कि प्रभु आज के दिन तक प्रभु आपने हम सभी को सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ हर एक ज़रूरत को प्रभु जो आज तक प्रभु आपने पूरा किया। प्रभु जब ये लॉकडाउन के बीच में प्रभु आपने हम लोग की जितनी भी ज़रूरत था प्रभु आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपने हर एक जन को आज तक सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु विशेष प्रार्थना करना चाहती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जो होने दीजिए कि प्रभु वो वचन हम लोग अपने जीवन में प्रभु लागू करने पाए प्रभु, और होने दीजिए कि प्रभु वो वचन से प्रभु हम लोग आनंदित होने पाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक प्रभु जो भी वचन का शब्द है प्रभु वो उससे प्रभु आप हम लोग के जीवन में प्रभु काम करने होने पाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु, इसको आप दया कीजिए। सारा आज महिमा आपको देते हुए छोटी सी दुआ को मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मैं चाहूँगी आज के वचन के लिए सुधा आंटी सामने आके अपना वचन हम लोग के बीच में रखें। आप सबको जय मसीह की। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि आज संडे स्कूल के द्वारा आज का चर्च लेने का आयोजन किया गया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कृपा के लिए, ईशा के लिए, जो कि बहुत ही प्रेम से संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ताकि प्रभु के वचनों में, प्रभु की बातों में वे अभी से बढ़ते चले जाएं और हमारे समाज, हमारी कलीसिया, हमारे राज्य और हमारे देश के लिए एक बड़ा खंभा बन सके। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 1 से 8 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 1 से 8 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें
तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर रविवार के लिए प्रभु जी, कि जो कि आपने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्यारे पिता, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते सप्ताह के सारे आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से इस समय प्रभु जी जितने लोग प्रभु ऑनलाइन इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हर एक के साथ हुई प्रभु जी। आपका आत्मा वहाँ काम कर सके प्रभु। घर में रह करके हमारे मन इधर उधर ना भटके, बल्कि एकाग्र चित्त होके प्रभु हम आपके वचन को सुने, पढ़े, मनन करें प्रभु, ताकि उन सारी गूढ़ बातों को प्रभु जो आप हमें बताना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, उसे हम समझ सके प्रभु जी, और हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम की जीवित गवाही हो सके। प्यारे प्रभु जी, इस पूरे समय को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि बोलने वाले आप हो। पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कीजिए, ताकि हर एक बात जो आप मुझे दे रहे हैं वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, विनती सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने बांटने जा रही हूँ, जैसा कि मैं अभी पढ़ी यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, ये बहुत ही परिचित अध्याय है और हम लोग बचपन से जब से होश संभाले हैं अनेकों बार इस पे वचन सुने होंगे। और मुझे याद है कि संडे स्कूल में जब मैं छोटी थी तो उस समय हम लोगों को ये पाठ दिया गया था पूरा अध्याय याद करने के लिए। और सच में ये बहुत अच्छा वचन है जिसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं, और इसको सुनने जानने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो आइए आज के हम वचन की ओर जाते हैं। अगर हम इस वचन को, ये जो अध्याय है यूहन्ना 15, इसको हम फलवंत जीवन शीर्षक भी दे सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में कितनी आशीषें आएंगी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन के लिए मुझे वचन देने के लिए नियुक्त किया था। और जैसा कि मुझे पास्टर साहब ने बताया कि कोई और बहन वचन देगी, लेकिन किसी कारण से वो बहन नहीं आ सकी, इसलिए मैं ये वचन आज दे रही हूँ। तो सच में परमेश्वर की ओर से ये समय निर्धारित होता है कि कब वो हमसे अपनी सेवा लेना चाहता है। और सच में जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें बहुत आशीष मिलती है कि जब हम सेवा करते हैं तो हम उसमें बने रहते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि जब हम अपने माता पिता का या बच्चों की सेवा देखभाल करते हैं, किसी बीमार के रिश्तेदार की सेवा करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी की सेवा करते हैं, अगर हम किसी को देखने भी जाते हैं तो वो भी एक सेवा है। क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है उसके पास जब कोई जाता है मिलने के लिए, उसका हाल समाचार पूछने, तो उसे बहुत आनंद की अनुभूति लगती है और थोड़ी देरी के लिए वो अपने सारे कष्टों को, बीमारियों को भूल जाता है। तो हम जानते हैं कि किस तरह से हम लोग तरह तरह से सेवा देते हैं, और सच में जब हम परमेश्वर को सेवा देते हैं तो उससे हमें आशीष मिलती है। जैसा कि इस अध्याय को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक से ये बात मेरे हृदय में आई परमेश्वर की ओर से। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि हमारी छोटी सी क्रिश्चियन कॉलोनी में है और मेरे घर के सामने एक बहुत प्यारी बहन रहती हैं, और वो बहन बागवानी का बहुत शौक़ रखती हैं। और हमारी कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी है, जितने भी परिवार हैं जिनका अपना घर है, अगर सबके घरों को देखा जाए और बागवानी पे प्रतियोगिता रखी जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहन को ही मिलेगा। क्योंकि कॉलोनी में सबसे
अच्छा बगीचा उन्हीं का है, सबसे अच्छा गार्डन उन्हीं का है। तरह तरह के फूल, तरह तरह के पत्ते रखे हुए हैं ना, जो शो प्लांट सब होते हैं वो सब रखे हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है। और मेरे घर के सामने है तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस बार जाड़े के समय तो बहुत फूल का मज़ा लिए, उसके बाद लॉकडाउन भी हुआ तो बहुत घर में रहें, तो बहुत अच्छा समय मुझे मिला कि मैं उन फूल पत्तियों को देख सकूं। और सच में सोचती हूँ कि हर फूल का जो नमूना है वो अलग अलग तरीके का, अलग अलग रंग का है ना, कितना सुंदर लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि वो बहन सच में कितना प्रेम करती हैं फूल पत्तों से। हम सभी को फूल बहुत पसंद है, और हम लोग सब कोई चाहते हैं कि हमारा घर भी फूलों से भरा रहे, बाग बगीचा फूलों से भरा रहे। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुतों के घर छोटे होते हैं, वहाँ ऐसा ज़मीन नहीं होता कि हम कुछ फूल या बागवानी कर सके, और आजकल फ्लैट का चलन ज़्यादा हो गया है, तो हम बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपने फ्लैट में, अपने घर में एक दो गमले ज़रूर रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जब हम लोग चर्च से बाहर निकलते हैं तो सामने अपार्टमेंट में देखते हैं कि हर एक परिवार अपने घर के सामने बालकनी में सुंदर सुंदर गमले को सजा के रखे हैं, जिससे कि उनका घर तो सुंदर लगता है और देखने वालों का भी मन हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है उन फूलों को देख करके। और सच में एक बार सोचने लगते हैं कि सच में परमेश्वर ने कितनी अच्छी सृष्टि की है जो हमें आनंद देती है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि वो बहन बहुत समय अपने बगीचे में देती हैं, और मुझे आपको सबको पसंद है लेकिन फूल रखना, बागवानी करना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। कुछ अपनी सुस्ती के कारण, विशेष रूप से मैं बोलती हूँ, कुछ अपनी सुस्ती के कारण, कुछ अपनी जीवन दिनचर्या में व्यस्तता के कारण, घर के कामों के कारण पौधे तो लगाती हूँ पर उसका अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती हूँ, तो क्या होता है पौधा सूख जाता है। तो हमें बहुत दुख हो लगता है क्योंकि हम उसे बहुत मेहनत से लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर में बकरियां भी घुस जाती हैं और मेरे पेड़ पौधों को ख़राब कर देती, खा लेती हैं। और एक बहुत पुराना पौधा था, वो बिल्कुल उन बकरियों के खाने के चलते सूख गया और मुझे बहुत दुख हुआ। इतना पुराना पौधा इतने अच्छे से चल रहा था, बढ़ रहा था, उसमें 3-3 शाखाएं निकल गई थी, और वो पौधा बकरियों के खाने के चलते उसके, जब वो लोग डाल को खींचती थी बकरियां तो उसके टहनियों में, अर्का का पाम जो होता वो था, उसकी टहनियाँ कमज़ोर होती हैं और वो झुकते झुकते टूट गए और वो पौधा बिल्कुल सूख गया। और मैं भी चूँकि घर में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, नौकरी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय नहीं दे पाया। जब देखी तो मैं उसकी बहुत सेवा की, लेकिन वो पौधा हरा होने के बजाय सूख गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। कितना दुख हम लोग को लगता है कि जिस पौधे को हम लोग लगाए हैं उसको हम लोग बड़े प्रेम से नर्सरी में जा कर के पसंद करते हैं, उसके लिए जो पैसा देना हो तो उसमें हम लोग बार्गेन भी करते हैं, और फिर उस पौधे को लेके आते हैं, और जो हमें बताता है मालिक इसको इस तरह से करिए, इसमें ये डालिए, ऐसे इसकी सेवा करिए, ऐसे लगाइए, तो हम करते हैं। और जब वो पौधा बढ़ जाता है और किसी कारणवश वो सूख जाता है या टूट जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे कॉलोनी में बहुत सारी महिलाएं सुबह में जब टहलती हैं तो दूसरों के घरों से फूल को तोड़ती हैं, तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि कोई और अपने घर में फूल को लगाया और ये बहन तोड़ के ले जा रही है। तो सच में कितना दुखद लगता है कि वो जो पौधा होता है उसको उन लोग नुकसान कर देती हैं। और सच पूछिए तो जो मेहनत करता है उस पौधे के लिए उसी उस दर्द को समझ सकता है। वो इंसान जो अपने बागीचे में दिन रात सेवा करता है, एक छोटे बच्चे के समान पेड़ पौधों की देखभाल करता है, और जब उस पौधे में किसी भी प्रकार की हानि होती है तो बहुत दुख लगता है। और हम लोग सबको, जैसा कि मैं बताई कि अपने अपने घरों में हम लोग सुंदर सुंदर पौधे को लगाते हैं ताकि हमारा घर खूब सुंदर लगे, और सभी लोग हम लोग लगाते हैं। और आजकल तो 2-3 पौधे के लिए ऐसे बताया गया है, मैं देख रही थी टीवी में और व्हाट्सएप में भी मैसेज आया कि जिसे हम अपने कमरे में रखते हैं, क्योंकि आजकल इतनी घनी बस्तियां हो गई हैं, खुला स्थान बहुत कम है जिससे कि वायु शुद्ध और साफ रह सके। तो क्या होता है कि लोग उन 2-3 पौधे जिसके लिए बताया गया है, अर्का पाम के लिए बताया गया है,
और जो स्नेक प्लांट होता है उसको बोलते हैं कि कमरे के अंदर रखिए, ये क्या होती है, वायु को शुद्ध करती है। तो इसका भी हम लोग शौक़ रखते हैं और अपने घर को सुंदर बनाते हैं, तो हम उसकी सेवा करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो सच में वो पेड़ अच्छे से बढ़ता है। अभी ऐसा मौका हुआ, आप लोग में से भी सबों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि लॉकडाउन के समय हमें अच्छा समय मिला कि घर को हम अच्छी तरह से और संवार सके और सुंदर बना सके, नए तरीके से सब कुछ घर में चेंजेस ला सके कि और उसका रूप परिवर्तित लगे, घर सुंदर लगे। और कोई भी नई चीज़ को देख के नए तरीके से उसको फिर से हम सजाते हैं तो मन खुश होता है और एक तरह से हमारा मन और उत्साहित हो जाता है कि और भी हम कुछ कुछ काम करें। सब कोई हम लोग इस समय लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम को किए। और सच में मैं जब सोच रही थी ऐसी बातों को तो मेरे दिल में ये ख्याल है कि नहीं, इसी बात पे जो यूहन्ना 15 अध्याय है उसमें मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। मैं सोच रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु किस विषय पे बोलूं। तब अचानक मुझे ऐसा लगा, जब सुबह मैं वॉक कर रही थी तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि नहीं, इस विषय पे ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी आज और इतना अच्छा महसूस हो रहा था। सुबह में रात बहुत गर्म थी और सुबह इतना अच्छा ठंडा ठंडा पूरा वातावरण था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं प्रभु के अनुग्रह से इसी यूहन्ना 15 पे अपने आज के वचन को तैयार की हूँ। जैसा कि इसमें लिखा है, पहले पद को हम देखते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो मसीही जीवन को प्रदर्शित करने के लिए दाख व डालियों का उदाहरण दिए हैं। और हम लोग जब इस पूरे अध्याय को भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से एक पौधे के साथ उसकी शाखा का, पत्तियों का, उसके फल फूलों का किस तरह से संबंध है वो इसमें पता चलता है। और हम सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर का जो सच्चा दाख है, हमारा पिता जो परमेश्वर है, उसका जो सच्चा दाख कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और हम लोग अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं और हम वचन में पढ़ते हैं और हम ये कोशिश भी करते हैं कि हम यीशु मसीह के समान जीवन बिताने की कोशिश करें। इस संसार में रहते हुए बहुत तरह की आजमाइशें आती हैं, बहुत बार हम अपने अपने पाप में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहता है और परमेश्वर हमें उस दलदल से निकालता है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि सच में हमारा जीवन एक सच्चे मसीह विश्वासी का जीवन होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मसीही लोग हैं, लेकिन क्या सच में उनका जीवन मसीह है कि बस वो एक नामधारी ईसाई है? हम लोग सब कुछ इस बात को जानते हैं, देखते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कलीसिया में कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि किस तरह से जो उनसे लगा रहता है तो किस तरह से वो फलवंत होता है। जिस तरह कि हम लोग सब कुछ जानते हैं कि जब पेड़ होता है तो उसको हम समय समय पर उसके भोजन के रूप में जल और अनेक तरह के खाद को देते ताकि हमारा पौधा अच्छे से बढ़े। और अगर उसमें कीड़े लग जाते, कभी कभी चींटी लग जाती है, एक अलग तरह का कीड़ा लगता है, तो उसके लिए कुछ पाउडर या दवाई आती है जो कि हम लोग उसमें डालते हैं ताकि वो कीड़ा नष्ट हो जाए और हमारी पत्तियाँ और हमारे फूल और कली सब अच्छी तरह से बच जाए। तो बहुत बार हम लोग ये सब कोई हम लोग अपने घर में जो भी पौधा रखे होंगे तो हम लोग इस चीज़ को आजमाए होंगे और सच में हम देखते कि जब उसका सेवा करते उसका अच्छा फूल निकलता है, अच्छा फल लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि मेरे पापा के घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उसमें एक आम का पेड़ है जो कि सबों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि ख़ास तौर से छोटे बच्चे, अभी जबकि आम का सीज़न है, टिकोले लगे हुए, तो बच्चे आते हैं और उन्हें बड़ा आनंद लगता है कि पत्थर मार के हम कोई आम को तोड़ लें। और सच में जब वो आम टूट के उन्हें मिलता है तो लगता है कि गोल्ड मेडल मिल गया। मैं भी छोटी थी तो अगल बगल से हम लोग अमरूद इसी तरह से तोड़ा करते थे। तो किस तरह से हम देखते हैं कि जब वो फल लगता है तो हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन जब कोई बच्चा उसको तोड़ के नुकसान कर देता है तो बहुत दुख लगता है ना। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा पौधा है वो बहुत
फलवंत हो, अच्छे अच्छे अगर फूल का पौधा है तो सुंदर सुंदर फूल उसमें लगे, और यदि फल का पौधा है तो उसमें अच्छे अच्छे फल लगे। और हम लोग सभी अभी आम का इंतज़ार कर रहे हैं कि आम तैयार होगा तो हम लोग उसको खाएंगे, अगल बगल सबको बांटेंगे और उसका स्वाद लेंगे, उस आनंद को हम लोग महसूस करेंगे। और सबको जानते हैं कि आम को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फलों का राजा, और सच में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आम में फल कब होता है? जब उसकी हम देखभाल करते हैं ना, कोई भी पौधे की हम देखभाल करते हैं तो वो अच्छा होता है। बहुत सारे फल के ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें जब उसमें कली लगने का टाइम आता है तो उसमें छिड़काव करना पड़ता है, कुछ खाद को डाला जाना पड़ता है, कुछ विशेष समय में उसमें पानी को डालना पड़ता है, और कुछ समय पानी को नहीं डालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ को हम जानते हैं, इस चीज़ में हम जानकारी रखते हैं ताकि हमारा जो पेड़ हो वो अच्छी तरह से फलवंत हो सके। और हम जानते हैं कि जब समय समय पर उस पर हम उसे दवाइयों का छिड़काव और उसमें खाद और उसमें पानी डालेंगे तो सच में वो पौधा बहुत फलवंत होगा और उसका विकास होगा और बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि जो पौधा होता है उसमें जड़ के द्वारा जो नीचे, कोई हम लोग ऊपर में पौधा में पानी नहीं देते हैं, हाँ पत्ते गंदे होते हैं तो उनको साफ़ करने के लिए हम फव्वारा देते हैं, लेकिन सबको हम लोग पौधों के जड़ों में ही पानी देते हैं, क्योंकि जड़ के द्वारा तना से होते हुए अनेक डालियों में जाते हैं, पानी जाता है और पत्तियों में पहुंचता है, और इस तरह से वो फूल उसमें लगते हैं और फिर उसमें फल निकलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पौधे का जो भी भाग है, हम लोग सब कोई बचपन में पढ़े, सब कोई जानते हैं, अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाएं कि किस तरह से जड़, धर, तन, डाली, पत्ती सब में आपस में संबंध होता है। लेकिन अगर कोई पौधा को हम उखाड़ लें और उसमें उसका जड़ का भाग नहीं हो, उसको हम जाके लगाएंगे तो तुरंत कुछ ही मिनट में वो मुरझाने लगेगा और 2-4 दिनों में वो पौधा सूख जाएगा। अर्थात इससे हम समझते हैं कि किस तरह से जो जड़ है उस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जड़ जो है वो पौधे के पूरे भाग को पानी पहुंचाता है, जो उसका भोजन है, उसके लिए जो जो इसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो उसके लिए भोजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो सब थ्रू रूट्स, जड़ के द्वारा ही वो जाता है। और सच में वो तब देखते हैं कि अच्छी तरह से पौधा तैयार होता है। और क्या होता है, जब उसमें सब डालियाँ बनी रहती हैं तो वो बहुत ही फल लाता है, बहुत ही फलदायी होता है। इस प्रकार से हम लोग सब कुछ जानते हैं कि किस तरह से पेड़ से लगे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें जड़ से लगे रहना है, जड़ से हमें लगे रहना है। और जब हम जड़ से लगे रहेंगे तो पेड़ बिल्कुल हरा भरा अच्छा होगा। अगर कोई हम जा कर के आम के छोटे टिकोले को लेकर अगर पेड़ में बजा के बांध देंगे, वो पेड़ से तो चिपक गया, लेकिन क्या वो बढ़ेगा? हरगिज़ नहीं, उसका विकास रुक जाएगा। 2-4 दिन में वो सिकुड़ के सूख के गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि पेड़ से उसका संबंध हो, और पेड़ के लिए सबसे ज़रूरी जो पेड़ का भाग है वो जड़ है, कि उससे वो लगा रहे। और जब उससे वो पेड़ से वो लगा रहेगा तो क्या होगा कि उसमें बहुत अच्छी तरह से फूल और फल सब आएंगे। तो ये हम लोग सब कोई जानते हैं। इसी तरह से हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग जो मसीही लोग हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्या हो, अपने परमेश्वर से लिपटे रहें, उनसे लगे रहें। हम जानते हैं कि हम जो विश्वासी लोग हैं क्या हैं, उस पेड़ की अनेक शाखाएं हैं, और शाखाएं तभी फलवंत होती हैं, तभी हरी भरी रहती हैं, तभी विकसित होती हैं, फलदायी होती हैं, जब उनका संबंध पेड़ के जड़ से होता है, वो उससे लगी रहती हैं। तब क्या होता है कि वो बढ़ती चली जाएंगी, फल देंगी, फूल देंगी, उसका विकास लगातार होगा। लेकिन यदि पेड़ से फल, डाली, पत्ते किसी को भी हम अलग कर देंगे तो वो नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है प्रियो कि हम अपने जीवन में, अपने इस मसीही जीवन में, अपने इस विश्वासी जीवन में परमेश्वर रूपी जड़ से सदा लगे रहें। और हमें जड़ से लगे रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे अंदर फेथ होना चाहिए, हमारा विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तभी हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं नौकरी करती हूँ और मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाती हूँ कि मैं आप लोग में बहुत लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि कभी कभी मैं जाती हूँ स्कूल तब भी बच्चे सोते रहते हैं, और जब मैं आती हूँ तब भी बच्चे सोते रहते हैं।
तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। फिर जब समय होता है शाम को तो मैं उन्हें उठाती हूँ, और बहुत कम समय मैं अपने बच्चों के साथ सही रूप में रह पाती हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे इच्छा है मैं बच्चों के साथ रहूं, लेकिन क्या उसके साथ साथ मुझे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो अपने बच्चों की देखभाल के जिस बहन को मैं रखी हूँ वो बहुत विश्वासी है। करीब करीब वो 2007 में से मेरे घर में है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना लंबा समय हो गया, इतने साल से वो मेरे घर में है। करीब करीब इस बार 14 साल उसका होने जा रहा है। इतने सालों से वो मेरे घर पे है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चों का देखभाल बहुत अच्छे से करती है। तो क्या है कि मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसके भरोसे छोड़ के जा सकती हूँ। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा संबंध किसी के साथ बनना है, किसी के साथ काम करना है, किसी के साथ आगे बढ़ना है, तो हमारा बीच में, दो जनों के बीच में विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में लगातार बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत तरह के फल, बहुत तरह की आशीषें देखने को मिलती हैं। हम लोग सबको जानते हैं, हम लोग सबको, हमारे कलीसिया के जितने मेंबरान हैं, जितने लोग हैं, मैं जानती हूँ कि सब लोग बहुत विश्वास में पक्के हैं। हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ दुख कष्ट आया है, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते गए और परमेश्वर हमारी हर परेशानियों में हमें संभाला, हर सुख दुख में हमें संभाला, कि हम लोग सब कोई उन पे विश्वास करते हैं। और आप लोग भी सबको जानते हैं कि इस चर्च भवन के बनने, ज़मीन के खरीदने, इसके बनने में, फिर चर्च का पासनेज बनने में किस तरह से, और चर्च का जो काम हुआ इसमें किस तरह से लोगों ने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थनाएं की, और प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने चर्च के काम को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन को आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारे बाद जो दूसरी पीढ़ी है उसके लिए यहाँ पे एक भवन हो सके, ताकि हम लोग कलीसियाई रूप से मिल सके। और हम लोग बड़े विश्वास के साथ प्रयास किए, प्रयत्न किए, और देखिए कि परमेश्वर ने वो दिन दिया कि हमारा इतना सुंदर भवन बन के तैयार है, इतना सुंदर पासनेज बन के तैयार है। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना चढ़ाई और परमेश्वर सही समय पे उन सारी बातों को पूरी करते गया। हमारे कलीसिया के सभी परिवारों में हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें पिछले दिनों में आई, लेकिन परमेश्वर हमें उससे संभालते गया, निकालते गया। कभी कभी बहुत दुख होता है कि क्यों परमेश्वर, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तुरंत मन में आता है कि नहीं, जब परमेश्वर हमें परीक्षाओं में देखता है, वो सोचता है कि ये देखते हैं कितना विश्वास में दृढ़ है, क्या सच में ये विश्वास करते कि इसका विश्वास एक दिखावा है ना। परमेश्वर देखता है, और सच में हम लोग जानते हैं, वचन हमें बताता है कि किस तरह से जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारे पर क्लेश और दुख मुसीबत आती है, तो और भी ज़्यादा हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं कि जब धीरज उत्पन्न होता है तो और भी ज़्यादा सहनशीलता हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है, और सच में क्या होता है कि हम परमेश्वर से और करीब होते जाते हैं। उस दुख की घड़ी में हमारा ही लगता है कि बस एक ही वही है। हर बात के लिए 24 घंटे में कितने बार हम लोग परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और अपने निवेदनों को रखते हैं कि परमेश्वर इससे हमें बचाइए, इस दुख से बचाइए, इस परेशानी से बचाइए, हमारे प्रिय को इस बीमारी से बचाइए। हम लोग तरह तरह से हर बातों के लिए जाते हैं, और परमेश्वर समय की पूर्णता में जो सही समय है परमेश्वर हमें जांचता परखता है, और उसके लिए फिर हमें मजबूत करता है, और सच में हम विश्वास में दृढ़ होते चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें तकलीफ़ देती हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें उनसे घबराना नहीं है, और हमेशा हमें पवित्र आत्मा की सहायता से आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे कि हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कोई भी मसीह व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता। हम लोग सब कुछ जानते हैं ना कि अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या है, हम आत्मिक रूप से मृत हैं। हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल बेकार है, कोई उसमें फल ही नहीं दिखाई देगा, है ना। हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ होगा। ज़रूर हम नाम के ईसाई होंगे,
लोग जानते होंगे कि भाई ये ईसाई है, लेकिन सच में हम खुद अपने आप को देख पाते हैं कि सच में हम सही में वो विश्वासी ईसाई हैं कि नहीं, हमारा मसीही जीवन है कि नहीं, हम विश्वास में दृढ़ता में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हम खुद अपने आप को जांच सकते हैं। तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हम जानते हैं कि उसी के सहारे हम आगे बहुत सारे जीवन की तमाम समस्याओं को देख सकते हैं ना। और यदि हम नहीं हैं, हम झूठा दिखावा कर रहे हैं, कोई भी मसीह आचरण, मसीह बातें हमारे जीवन में नहीं होगी, तो क्या होगा कि ऐसे जीवन में कोई भी फल दिखाई नहीं देगा। हम लोग सब कुछ जानते हैं प्रिय, बहुत लोगों के लिए बहुत तरह की बातें, अरे उसको ये नहीं है तो ऐसी है, तो वो ऐसा इसलिए ऐसा होता, लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद देखते कि नहीं, अरे उसके जीवन से, उस भाई के जीवन से तो बहुत सारे फल निकल रहे हैं, उस बहन के जीवन से तो बहुत सारे फल निकल रहे हैं ना। वो बहन लोगों की सहायता करती है, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको वचन को बताती है, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को जान सके ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, अपने त्रिएक परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो फलदायी होता है। और यदि हम उसके साथ नहीं रहते तो हमारा जीवन मरा हुआ है, और परमेश्वर ऐसे मरे हुए जीवन को नहीं चाहता है, नहीं पसंद करता है, और उसे वो बिल्कुल काट डालता है। और हाँ, काट डालने के बाद क्या होता है, वो जीवन बिल्कुल सूख के कोई काम के लायक नहीं रहती, सिवाय इसके कि उसको आग में झोंक दिया जाए। इससे हमें बहुत ही ज़रूरी है, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, इतने सालों से हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन से भी वो फल दिखाई देना चाहिए, ताकि परमेश्वर को आनंद हो। और जो अन्य जाति लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और प्रभु यीशु मसीह कितना उनसे प्यार करते इस बात को नहीं जानते हैं, इस बात को नहीं जानते कि उन्हीं पे ईमान लाने के द्वारा, उन्हीं पे विश्वास लाने के द्वारा क्या होगा कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा, जो लोग ऐसे नहीं जानते उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इससे बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ सदा बने रहें। और हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो बहुत सारे कठिन अनुभव होते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो उस कठिन अनुभव को भी सहने की क्या होता है, हमें परमेश्वर जो होता है क्षमता देता है कि हम उस कठिन अनुभव को सहते हुए उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। हम लोग देखेंगे इसके लिए एक वचन जो कि पाया जाता है याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय 2 से 4 पद। याकूब पहला 2 से 4 पद। कृपया अपने बाइबल को खोल के मेरे साथ देखें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। यहाँ पे याकूब हमें बताता है कि किस तरह से जब हम किसी भी तरह की परीक्षा में पढ़ते हैं ना, तो उस परीक्षा को क्या करना है, हमको उसको क्या समझना है कि आनंद की बात को हमको समझना। बोले कि उसको आनंद की बात को हम लोग को उसके बहुत आनंद की बात को समझना है ना। कितना मुश्किल होता है जब हम कोई परीक्षा में हो और सोचे वाह ये परीक्षा हमारे ऊपर आई, कैसे आनंदित हो सकते। नहीं ना, परीक्षा करता था जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन कठिन परिस्थिति से गुजरती है, कोई उदासी आ जाती है, कोई परेशानी हमारे जीवन में या हमारे परिवार, हमारे प्रिय लोग के जीवन में आती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यह हमें बताया जाता है कि नहीं, क्या होना है, उसको हम लोग को बहुत ही आनंद की बात को समझना है। और ये आनंद की बात को हम लोग कब समझेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तो सच में ये आनंद की बात रहेगी। और हम जानते हैं कि इस तरह से जब हम परीक्षा में भी स्थिर रहते हैं तो क्या होता है कि हम विश्वास में और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो जो परीक्षा आती है हमारे विश्वास को परखने के लिए आती है, और उससे हमारे जीवन में धीरज होता है। और जब हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है तो हमारा धीरज क्या होता है, हर बातों को, जब धीरज हमारे मन में है तो हम क्या होते हैं, हर बातों को आसानी से, बड़ी शांत हृदय से, बड़ी धीरता से उस बात को सह लेते हैं। और जब सह लेते हैं, कितनी भी कठिनाइयों को, परीक्षाओं को हम
सह लेते तो क्या हो जाते हैं, हम परिपक्व हो जाते, सिद्ध हो जाते ना। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें रहें, इसलिए हमें क्या करता है, वो इतनी ताकत देता है कि हम उसमें स्थिर रह सकें। और जब हम उसमें स्थिर रहते हैं तो क्या होता है कि सच में हम सिद्ध होते जाते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में इस तरह की बातें होती जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि हमारे अंदर अहंकार होता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अच्छे से काम करती हूँ, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना कि जिससे हमारे अंदर में क्या होता है, घमंड आने लगता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस घमंड को तोड़ दें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस घमंड को तोड़ दें, और वो घमंड क्या होता है, तभी टूटेगा जब सच में हमारे हृदय में नम्रता आएगी। जब हम परमेश्वर को जान लेंगे तो खुद ही हमारे हृदय में नम्रता आ जाएगी, और जब नम्रता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हम और भी ज़्यादा परमेश्वर के करीबी में चलते चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन से एक उत्तम फल आशा चाहते हैं ना। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हमेशा पाप में, घमंड में डूबे रहें ना। वो चाहते हैं कि हम उससे दूर हो जाएं, पाप से शुद्ध हो जाएं, पाप से बिल्कुल निकल जाएं। किस तरह से हम लोग जानते हैं कि उड़ाव पुत्र की कहानी में वो बच्चा भटक गया था, पैसा ले गया, अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर गया और सब उड़ाया, खाया पिया, उसके दोस्त उसके साथ रहे। जब ख़त्म हो गया सारे दोस्त छोड़ के उसको चले गए। तो क्या होता है, जब वो बहुत परेशानियों में था, ना खाने के पास उसके पास कोई चीज़ थी, ना कुछ था। आजकल हम लोग देख रहे कि कितने लोगों को कठिनाई हो रही, 2-2, 3-3 दिन भूखे हैं, कोई 6 दिन से बिस्किट खा करके सफ़र करके आ रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से जब कुछ भी नहीं मिलता है तो आदमी कुछ भी खाने पीने के लिए तैयार हो जाता है ना। और अभी तो हम लोग इस चीज़ को समाचारों में सुनते हैं, और उस समय सोचिए कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अपने पिता से अपने सारे हिस्से की प्रॉपर्टी को, जो भी उसका धन संपत्ति उसके हिस्से में था, उसको पिता के जीवन काल में ही, जब पिता उसका जीवित है तभी मांग लेता। उसके पिता को कितना दुख हुआ होगा, उड़ाव पुत्र के पिता को, लेकिन वो दे देते हैं। और उसको इंतज़ार रहता है कि नहीं, जब मेरा बच्चा अभी इतना छोटा है, ना समझ है, अपने दोस्तों के साथ गया, अभी जब इसका ख़त्म हो जाएगा तो वो मेरे पास आएगा। वो पिता जानता था कि मेरा बेटा इस योग्य नहीं है कि कोई उसको नौकरी अच्छी मिल जाए, कोई अच्छा काम कर ले, और इतने अच्छी तरीके से, इतना लेविशली हो रहा है, इतने अच्छे से रहा है, कोई चीज़ की उसको कमी नहीं हुई। तो वो बच्चा क्या होगा कि जब उसके अंदर कुछ कमी आएगी, कुछ परेशानी आएगी, तो क्या होगा कि उस बच्चे को बहुत तकलीफ़ होगी, है ना, क्योंकि वो कभी परेशानी झेला नहीं, तो ज़रूर वापस आएगा। इसी आशा में था। उधर बच्चा भी जो था, उसका बेटा था, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और सच में वो क्षमा मांगा और आया, क्षमा मांगा अपने पिता से, और किस तरह से पिता ने उसको अपने गले से लगा लिया। तो हम इस तरह से देखते हैं कि क्या होता है, जब हम पश्चाताप का जीवन में आते हैं, एक समय आता है कि ज़रूर हम टूटते हैं, और उस समय क्या होता है, अगर हम विश्वास में तो, और हमारे अंदर कभी कभी तो विश्वास में रहते हुए ना, शैतान ऐसा विश्वासी लोग को जीवन में ऐसी परीक्षाएं लाता है कि उनको गंदी गंदी बातों में गिरा देता है, कि उनका जो जीवन है, आशीषित जीवन, वो नष्ट हो जाए। और लोग क्या है कि खूब हंसी उड़ाए कि देखो बड़ा विश्वासी बनता था, यीशु मसीह का चेला बनता था, यीशु मसीह का सेवा करता था, और देखो डूब गया ना। तो उससे पूरे हमारे सारे जो विश्वासी लोग हैं, हमारे मसीह लोग हैं, उनकी भी बदनामी ऐसे काम को देख के होती है कि अरे इन लोग तो मसीह लोग ऐसे होते, लोग सोचते हैं। तो क्या होता है कि शैतान ऐसा करना चाहता है। लेकिन जब हम परीक्षा में डूबते हैं, बहुतों के जीवन में आता है, कभी कभी हम कुछ गलत करते, कुछ गलत सोच लिए, कुछ किसी को गलत बोल दिए, तो फिर अपने आप में हम समझे कि नहीं, यहाँ मैं गलत हूँ, और मुझे उस समय अपने अहम को त्याग देना है। कब अहम को त्यागेंगे? जब हमारा हृदय परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा होगा। तो क्या होगा कि हम अपने अंदर में क्या करेंगे, उस पश्चाताप को अनुभव करेंगे कि हाँ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ मैं ऐसा की, और सच में जाके मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, है ना। खुद ही अपने मन हो, कभी नहीं मैं सोचूंगी कि मैं झुक जाऊंगी। आप में कभी आप लोग नहीं सोचेंगे कि मैं झुक जाऊंगा ना, क्योंकि हम लोग के अंदर परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस हमारे अंदर फूंका है, तो वो प्रेम है। और सच में हम क्या होगा कि प्रेम पूर्वक फिर उससे चले जाएंगे जिनसे हमारा इतना अच्छा संबंध था, लेकिन हमारी अपनी गलतियों के कारण, हमारी अपनी गलतफहमियों के कारण कुछ मनमुटाव, दुख आ जाता है, दूरी हो जाती है। तो क्या होता है, जब हमें एहसास होता है कि नहीं मैं गलत हूँ, तो हम जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। और ऐसा हमें माफ़ी मांगना भी चाहिए,
क्योंकि इससे होने से क्या होता है, कहते हैं कि जो माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और जो माफ़ कर देता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या है कि जब हम माफ़ी मांगते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छा अनुभव हमें होता है और परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लगता है जब उसके विश्वासी लोग पाप के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण डूब जाते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब वो वापस लौट के आ जाते हैं। और एक और पद को हम यहाँ देखेंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद को हम देखेंगे। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, है ना। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से जब हमारे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं के कारण बहुत मन उदास होता है ना। हम लोग सबके जीवन में, मैं भी अपने जीवन में बहुत बार ऐसी उदासी, ऐसा दुख महसूस की कि लगा प्रभु ऐसा क्यों होता है ना। फिर सोचती नहीं, मैं प्रभु से ऐसा पूछने वाली कौन होती हूँ, और बस दुआ करती हूँ कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, आगे को ऐसा नहीं होने पाए। तो हमारे हर एक के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है कि मन उदास होता है, लेकिन क्या होता है परमेश्वर हमें क्या करता है, उनमें परीक्षाओं में जाने के कारण क्या होता है कि हमें और भी ज़्यादा ठोक पीट कर मजबूत कर देता है ना, और बोलता है कि और विश्वास में हम दृढ़ हो जाते हैं ना। कैसे? जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि आग में जब सोने को सुंदर एक आभूषण का रूप देना पड़ता है तो उसको आग में तपा करके पीट पीट के एक सुंदर डिज़ाइन बन जाता है। तो उससे भी ज़्यादा क्या हो जाता है, ताप आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य हो, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे ना। कितना अच्छा दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और उस समय सबको हम लोग एक साथ मिलेंगे, तो सच में कितना अच्छा लगेगा। ये हम लोग समझ सकते हैं, इस बात को हम लोग अनुभव करिए। अभी सब कोई बोलते हैं कि यीशु मसीह का आने का समय बिल्कुल नया लग रहा है। बहुत सारे ऐसे आजकल टाइम सबके पास फ्री है और इतना और कुछ काम नहीं, कहीं बाहर जाने, तो लोग बहुत सारे परमेश्वर के जो सेवक लोग उनके वचन को सुनते हैं और सच में देखते हैं कि उन सेवकों के द्वारा जो वचन सुनते हैं तो सच में लगता है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के आने का द्वितीय आगमन का समय बिल्कुल नज़दीक है। और सच में जब हम इसमें स्थिर रहेंगे अपने विश्वास में, तो क्या होगा कि हमारी जो जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग अनंत जीवन में सदा रहेंगे, तो उसमें हम लोग जाएंगे। यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में हम लोग सदा निवास करेंगे ना। कुछ समय के लिए हम कठिन परेशानी में आते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन उस परेशानी में भी क्या होगा, हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। जिस तरह से जो एक माँ होती है, जब उसको संतान पैदा होता है उस समय उसको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जैसे पीड़ा के बाद वो अपने संतान को देखती है माँ, तो उसको क्या लगता है, अरे ये तो मेरा संतान है, और वो अपनी उस पीड़ा को बिल्कुल भूल जाती है। उसको इतना आनंद, वो ऐसी अनुभूति होती है कि सबको, हम लोग सबको, जिनके जो माता पिता जिनके बच्चे, हम लोग सबको उसको महसूस कर सकते हैं। और माँ तो कहते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी है, सच में ईश्वर के बाद माँ ही का स्थान होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से माँ जो है कष्ट पा करके उस संतान को पाती है और उसके बाद उसको बहुत आनंद होता है। उसी तरह से प्रियो, जब हम विश्वासी लोग हमारे जीवन में अनेक तरह की कठिनाई और परेशानी को देखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत तरह की क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और हम जानते हैं कि ये जो भी परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, वो क्या है, हमारे नुकसान के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे भलाई के लिए ही आती है। 2-4 पद को हम देखेंगे, फिर इसके बाद इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। एक पद देखेंगे, हम लोग सबका जाना पहचाना है, मत्ती 5वां अध्याय उसका 11 और 12 पद। मत्ती 5, 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। सोचिए तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं ना, कि धन्य हो जब लोग मुझे सताए ना,
कितना उसको सोचिए कि हमको लगता है कि शायद पता नहीं और सब धार्मिक ग्रंथों को तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं ना, ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिली कि कितना है ना कि जब हमको लोग सता रहे हैं ना, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर के कारण जब हमको लोग सताते हैं, मतलब कि हमारे ऊपर जीवन में कष्ट है, तो और मैं धन्य हो गई। कब वो धन्य पता चलेगा? जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, तब उसके साथ हम लोग जाएंगे, तब हम लोग समझेंगे कि वहाँ बस आनंद ही आनंद है। कितना अच्छा आनंद होगा ना, वो समय कितना अच्छा होगा। और 12वें में लिखा, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम लोग कितने पढ़ते, कितने लोगों के बारे में कि किस तरह से उन लोगों को सताया गया है ना। किस तरह से हम लोग दानियल के जीवन को देखते हैं, किस तरह से हम लोग यूसुफ के जीवन को देखते हैं, किस तरह से यूहन्ना के जीवन को देखते हैं कि किस तरह से उन लोग के जीवन में कितनी तरह की कठिनाइयाँ हैं ना। और किस तरह से हम लोग जानते हैं कि शाऊल भी कितना लोगों को सताता था, लेकिन किस तरह से वो अंत में जब उसका जीवन बदला, वो पौलुस हो गया, तो किस तरह से वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा भक्त, सच्चा सेवक, सच्चा शिष्य बन गया ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत क्या होता है कि जो सताहट हमारे जीवन में आती है, तो उससे हमें घबराना नहीं पियो, क्योंकि इसके लिए हमारे स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। अर्थात जब यीशु मसीह आएंगे तो उनके साथ सब कोई हम लोग एक साथ निवास करेंगे, और वो स्वर्ग का जो आनंद होगा उसको हम लोग अनुभव करेंगे। एक और पद को इसी पे हम देखेंगे, रोमियो 5वां अध्याय उसका 3 और 14 पद। रोमियो 5वां अध्याय उसका 3 और 4 पद। केवल यही नहीं, वरन हम अपने क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सच में मैं पहले भी आप लोग को बोली कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है ना, तो क्या होगा कि उस प्रेम के कारण जो है ना कि हर चीज़ में हम निकलते चले जाएंगे, बिल्कुल सिद्ध होकर के, बिल्कुल परिपक्व होकर के हम आगे निकलते चले जाएंगे। इसी तरह से एक और पद को हम लोग देखेंगे, याकूब पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 12 से 14 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इसमें भी हमें बताया कि किसी तरह से कितना भी कष्ट हमारे जीवन में आए, तो क्या है कि कभी हम लोग को परमेश्वर से अलग नहीं होना है ना। जब हम उसके दुख में सहभागी हुए हैं, तो उसकी महिमा के समय, उस सुख के समय भी हम उसमें सहभागी रहेंगे, है ना, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और हमको परमेश्वर का आनंद उस सुख के समय में ज़रूर ही ले करके हमको आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, एक फलवंत जीवन जीना है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस तरह से यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि और फले। हम अपने पौधों को, गमलों को साफ़ करते हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं उसे हम छांटते हैं, और कुछ जंगली पौधे अगर निकल जाते हैं गमले में या खेत में तो उसको हम लोग छांट देते हैं, ताकि वो पौधा अच्छे से बढ़ सके, अच्छे से फले। उसी तरह से हमको भी क्या करना है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो, है ना, कि हम लोग को भी शुद्ध होना, क्योंकि हमको परमेश्वर काट रहा छाट रहा है कि हम शुद्ध होकर के बिल्कुल सिद्ध बन जाए, है ना, और उसमें बने रहें और बल करके बहुत सारी फल लाएं। क्योंकि अगर हम बने नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम फल नहीं ला सकते। जैसा कि मैं आरंभ में बोली कि अगर हम डाली जो है वो अगर नहीं उससे बनी रहे तो क्या होगा, फल नहीं ला सकते ना। तो हमें क्या है, उसमें बने रहना है ना। और सच में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सच्चा दाख कौन है, प्रभु यीशु मसीह ना। लिखा, मैं दाख लेता हूँ
तुम डालियाँ हो, है ना। तो हमको क्या है कि उसमें बने रहना, अपने दाग अर्थात अपने यीशु मसीह में पूरे तन मन से विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में लगे रहना है, ताकि हम बहुत सारा फल लाएं। और जैसा कि उसने बताया कि यदि हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम सूख जाएंगे और बस आग में डालने के योग्य रह पाएंगे और आग में जल के बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए हमारे परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम क्या करें कि उसमें बने रहें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, तो क्या होता है कि हम जो चाहेंगे उससे परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। इसे मैंने, आपने में से कईयों ने, सबों ने इसको अनुभव किया होगा कि जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर देता है। और सच में जब हमारा जीवन एक फलवंत जीवन होगा तो क्या होगा, परमेश्वर को बहुत आनंद मिलेगा, है ना। और हम लोग दुआ भी करते ना कि परमेश्वर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चलो, है ना। तो हमारा जीवन सच में क्या हो सके कि परमेश्वर को भाने वाला हो सके, ताकि क्या हो, इससे क्या होगा और भी ज़्यादा हम लोग को लोग जानेंगे कि हम लोग यीशु मसीह की संतान है। इससे क्या होगा कि यीशु मसीह को और महिमा मिलेगी। किस तरह से अगर एक बच्चा अच्छा रहता है तो बोलते अरे बाप रे, उसका तो बेटा इतना अच्छा है, उसकी बेटी इतनी अच्छी है, तो माता पिता को कितना अच्छा लगता है कि जब उनके बच्चों के लिए ऐसा शाबाशी की और अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं तो उनका सीना गर्व से बिल्कुल फूल जाता है। तो उसी तरह से परमेश्वर पिता को भी कितनी खुशी होगी, है ना, और उनकी तारीफ़ होगी। अगल बगल लोग देखेंगे, बाप रे देखो ये तो क्रिश्चियन है, मसीह है, विश्वासी है, यीशु मसीह की बेटी है, यीशु मसीह को मानती है, यीशु मसीह पे चलती है ना। तो क्या होगा कि उसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी महिमा मिलेगी। मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ पे एक बार मेरी बहन बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो एक लेडी थी, तो ऐसे मैं प्रार्थना करती तो बोली कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। तो उसके बाद वो लेडी बोली कि हाँ, मेरे एक बगल में वो यीशु महाराज जी के यहाँ जाती हैं। तो इतना अच्छा लगा कि वो बोली, हम बोले आप गई हैं? बोली नहीं, हम नहीं गए, लेकिन अब ज़रूर जाऊँगी। तो कितना अच्छा लगता है ना कि उनको देख करके वो देखी कि प्रार्थना कर रही है, तो कितना अच्छा लगा। वो भी अपने पास बुलवाएं, कहीं ना कहीं उनके पास विश्वास था और उनका विश्वास और ज़्यादा था और इतना मजबूत था। इसलिए हम लोग देखते कि बहुत सारे अन्य जातियों के जीवन में परमेश्वर के फल और चमत्कार दिखाई देते हैं। तो प्रिय, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने उस दाग से, अपने उस जड़ से, अपने उस परमेश्वर रूपी पेड़ से सदा लिपटे रहें, उससे अलग नहीं हो, प्रभु से हम कभी अलग ना हो, ताकि हम बहुत सारा फल लाएं। और ये बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारे संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, कितने खुशी से हम लोग माता पिता भेजते हैं। मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ कि मेरे बच्चे लोग जाते ही नहीं संडे स्कूल में, रोने लगते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतने दिनों से, शादी से पहले से मैं सब बच्चों को, ईशा सबको मैं संडे स्कूल में ली और उन लोग को मैं सिखाई, और आज मेरे बच्चे संडे स्कूल नहीं जाते तो मुझे बहुत दुख होता है। एक नहीं जाता है तो फिर दूसरा भी आगे बढ़ के पीछे हो जाता है, दोनों नहीं जाते तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन पता नहीं संडे स्कूल जाने से क्यों वो लोग जाने ही नहीं जाते। और मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग सब भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं भी बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन लोग संडे स्कूल जाएं, क्योंकि ये आत्मिक शिक्षा, ये मसीह शिक्षा उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी जो संडे स्कूल में सीखे, जो पद को याद किए, वो पद आज तक हम लोग को क्या है, अच्छी तरह से याद है। मिशन स्कूल में पढ़ी, वहाँ भी हम लोग को पूरा अध्याय दिया जाता था। मत्ती 5, क्या कहते हैं, भजन संहिता 121, ये सब बिल्कुल रटा, भजन संहिता 23 बिल्कुल रटा हुआ। और बचपन में डरते थे तो भजन संहिता 23 ही हम लोग बोलते रहते थे। अभी जब कभी परेशानी में होते हैं तो भजन संहिता 121 अपने आप हम लोग निकलने लगता बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि बचपन से बच्चे सीखेंगे, अर्थात क्या होगा कि वो बढ़ते चले जाएंगे। बच्चों के लिए क्या है, हम उनकी जड़ें हैं ना, हम अपने छोटे बच्चों को सिखाएंगे, माता पिता सिखाएंगे घर में, फिर यहाँ भी आएंगे बच्चे सीखेंगे, तो क्या होगा, वो मजबूत होते जाएंगे ना। और फिर क्या होगा, जो जैसे जैसे उम्र में बढ़ेंगे वो लोग यीशु मसीह की सच्चाई को गहराई से जानेंगे और उनका जीवन भी क्या होगा, यीशु मसीह में बढ़ता चले जाएगा, उस विश्वास, उस प्रेम में बढ़ता चला जाएगा। कितनी भी सताहट आएगी वो अलग नहीं होंगे, कभी अपने पेड़ से अलग नहीं होंगे, उस शाखा से डाली अलग नहीं होगी, उस अपने तने से जो है वो चिपकी रहेगी, लगी रहेगी, है ना, ताकि और फल लाए। और क्या होगा कि हम लोग सब के लिए बहुत आनंद और गवाही का
खंभा बनेगा, है ना। हम लोग चाहते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ कि हमारा भारत देश जो है एक मसीही देश बन जाए ना। तो अब हमारे बाद हमारी जो दूसरी पीढ़ी है उन बच्चों को ऐसा काम करने कौन है, जो अभी संडे स्कूल जो बच्चे जाते हैं, और वो बच्चे जब इस तरह से संडे स्कूल जाएंगे और बातों को सीखेंगे तो सच में वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के काम को करेंगे और पृथ्वी के अंत तक उसके गवाह ठहरेंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे कि जो महान आज्ञा दी है हमें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में किस तरह से जाकर के हमें जाके जगत में प्रचार करना है, तब लोगों को चेला बनाना है ना, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। ये नहीं कि खाली पवित्र बपतिस्मा दे देना, ये जो लोग करते हैं ऐसी प्रैक्टिस वो सही नहीं ना। हम लोग को क्या करना है कि सबको बताना है, ताकि सच में बहुत लोग उस आनंद को महसूस कर सके कि सच में इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। कितनी फ्रेंड लोग हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमारे पड़ोस के लोग हैं, और हमारे जो बचपन के दोस्त हैं जो दूसरे जाति से, जो लोग की अन्य जाति से, उन लोग को बड़ा अच्छा लगता नहीं कि सच में यीशु मसीह प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर देते हैं। क्योंकि उस जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और या हमारे कॉलोनी के बहुत सारे परिवारों को जानते हैं, उन्होंने देखा तो वो भी हमसे बोलते कि नहीं, अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करना ना कि ऐसा हो जाए ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हम लोग मसीह लोग जो कॉलोनी के हैं या जो भी मसीह लोग उन लोग जानते हैं, उनके जीवन से उनको ये सीख मिली है, प्रेरणा मिली कि सच में इनका जो परमेश्वर है वो चंगा करने वाला, आशीष देने वाला और सब चीज़ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी डाली बनाएं जो इस पेड़ से सदा लिपटी रहे और उनका जीवन बहुत ही फलवंत हो सके और लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। धन्यवाद। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम फलवंत डाली बन जाएं, फलवंत जीवन हमारा होने पाए। प्रभु आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, हमें नम्र और दीन बनाइए प्रभु। प्रभु आप हमें सिखाइए प्रभु, ताकि और भी ज़्यादा दीनता हमारे अंदर आने पाए, और भी ज़्यादा नम्रता हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की गवाही हो सके। और प्रभु हम वैसी शाखा बने जो कभी भी आग में ना झोंकी जाए। हमें से हर एक को आशीष दीजिए प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। विनती सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब हम लोग के बीच में रोनी अपना स्पेशल सॉन्ग देगा, और उसी के साथ में हम लोग आज के चंदा भी लेंगे, और जो भी ऑफरिंग रहेगा वो आप अपने घर में जमा करिएगा, और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद चर्च में आके आप लोग दे सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। क्या तुम यीशु पास के दिल हुए पाक, क्या उस सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बहता है कि होए नजर, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम क्या लिबास तुम्हारे हुए दूसरे सफेद, क्या सोते में साफ, क्या तुम यीशु सा चलते हो, क्या वो सोते में साफ हुए हो, क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सदगुणों से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए दूसरे सफेद, क्या सोते में साफ हुए हो, तब गोरे तुम करोगे सब, करो सोते में
क्या तुम साफ हुए हो? क्या गुनाहों से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए से सके? क्या उस होते में साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए से सके? क्या उस होते में साफ हुए हो? मैं चाहूँगी कि आज का जो भी ऑफरिंग है उसके लिए हम लोग के बीच में पास्टर अंकल आके इसके लिए दुआ कर दे। सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से हम सबको अपनी महिमा और अपने राज के लिए प्रभु ने अपने वादे अनुसार प्रभु ने हम सबको भला चंगा रखा है। और फिर से इस रविवार को प्रभु ने हम सबको आने का मौका दिया, इसलिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सारी महिमा सारी स्तुति प्रभु को मिले। और जिस प्रकार पिछले रविवार को हम लोग ने मदर्स डे मनाया और बहनों के द्वारा चर्च आराधना लिया गया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज ये इतवार जो है हमारे संडे स्कूल के प्यारे बच्चों के द्वारा आज का जो आराधना है उनके द्वारा जो लिया गया है, प्रभु इन सारे बच्चों को आशीषित करे, अपनी महिमा अपने राज के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करे। और इन बच्चों के लिए हम लोग लगातार दुआ करते रहे कि इस महामारी के बीमारी में, इस कोविड-19 के बीमारी में प्रभु हमें और हमारे पूरे परिवारों को, बच्चों को प्रभु सुरक्षित और चंगाई प्रदान करता रहे। और कलीसिया सूचना ये है कि जिस प्रकार से 31 मई को हम लोग पेंटिकोस्ट रविवार हम लोग मनाएंगे, और जिस प्रकार यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के द्वारा उस दिन 12 बजे दोपहर से 12:20 दोपहर तक 20 मई तक हम लोग अपने घरों में जो चर्च है वहाँ पर हम लोग घंटी बजाएंगे, गीत गाएंगे और हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और हम लोग राष्ट्र गीत गाएंगे। और ये सिर्फ हम लोग ही नहीं परंतु पूरे भारत में जितने भी मसीह लोग हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है या कैथलिक है, हम उस दिन एकता के साथ 12 बजे से लेकर 12:20 तक हम इसमें अपने आप को सहयोग दें। और जिस प्रकार से ताकि हम मसीह लोग इस देश के लिए दुआ करें, इस देश की एकता के लिए दुआ करें और परमेश्वर हमारे देश के हर एक अर्थव्यवस्था को प्रभु संभाले। और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने मंत्रीगण हैं प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दे। और जितने वैज्ञानिक हैं, जितने मेडिकल स्टाफ हैं और जितने पुलिस वाले हैं और जितने लोग सुरक्षा में लगे हैं, हम उन सबको प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और धन्यवाद के साथ कि प्रभु अपनी आशीष और अपनी महिमा उन सब पर बनाए रखे। इसलिए मेरे प्रियो 31 मई दोपहर 12 से 12:20 तक हम लोग अपने घरों में प्रार्थना, राष्ट्रगीत या परमेश्वर की प्रार्थना हम लोग बोले, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना बोले और हम लोग चर्च में घंटी बजाएं ताकि हम अपनी उस एकता का परिचय हम लोग दे सकें। और हम लोग खासकर प्रार्थना करेंगे। आप सबको मालूम है कि रेवरेंड प्रमोद प्रभु में सो गए और हम उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर अपनी आशीष और अपनी महिमा उन सब पर बनाए रखे। इसलिए हम छोटी सी दुआ करेंगे भाई प्रमोद के लिए, भाई प्रमोद के परिवार के लिए और उनके बच्चों के लिए। खुदा धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर दिन और समय के लिए। धन्यवाद देते पिता कि तूने प्रभु अपनी कृपा के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीष में प्रभु हम सबको संभाला है। इस कोविड-19 के बीमारी से प्रभु आपने हम सबको बचाया है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा प्रभु। और खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो प्रभु आराधना परमेश्वर उनके द्वारा लिया गया प्रचार और गीतों के द्वारा प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी आशीष आपकी करुणा उन पर बना रहे। इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, इस महामारी के बीमारी से बचा। और खुदावन परमेश्वर इनको तेरे पंखों तले प्रभु छिपाते हैं पिता, और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपाती है इनके पढ़ाई लिखाई में और जितने भी प्रभु परमेश्वर की ज़रूरत है प्रभु इस लॉकडाउन के बीच में इसे तो पूरा कर सके। और प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी आशीष हो, आपकी महिमा हो और प्रभु आपकी प्रसिद्ध हमेशा के संग और साथ में। खासकर
रेवरेंड प्रमोद के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, जो आपके पास प्रभु चले गए हैं खुदा, आपने उन्हें बुला लिया है अपने राज के लिए प्रभु, और जहाँ वो हैं खुदा, वो परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति में खुदावन यीशु, मैं उनके परिवार के लिए जो इस पृथ्वी पर है खुदा, और उनके बच्चों के लिए खुदावन यीशु प्रभु, और दया कर, तो दया का सागर है उनके परिवार के इस पल में प्रभु, जिसने परमेश्वर खुदा अपने प्रियजन को खोया है खुदावन प्रभु, आपकी आशीष हो। और भाई प्रमोद के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, उनके बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते खुदा, आपकी उपस्थिति हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनकी हर एक कमी घटी को प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर, किसी भी बात में कमी घटी ना हो, परंतु प्रभु आपकी आशीष में, आपकी महिमा में बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु। प्रार्थना करो इस परिवार की शांति के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए, और खुदावन हमेशा तेरे पीछे चल सके और खुदा आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु हम मांगते हैं और अपनी पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा कि आपने हमें पूरी कलीसिया को, हर एक बुजुर्ग को, जवान बच्चे बुजुर्ग को, हर एक जन को प्रभु संभाल, आगे भी संभाल, उनके काम कार्य को, उनकी नौकरी पर तेरी आशीष हो, किसी बात में कमी घटी ना हो, परंतु आपकी उपस्थिति हमेशा उनके संग साथ रहे खुदा। और प्रभु प्रार्थना करते धन्यवाद, हम सबको सुरक्षित रखा है, इस महामारी के बीमारी से बचाया है, मैं तेरा शुक्रगुजार खुदा। धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा में सहभागिता जब तक प्रभु का आगमन न हो, उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसके निगरानी युगानी युग हम सब पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।